Good morning, students. Today we will discuss the next part of our chapter 7 in history book. In this chapter, we have read about the changing nomads, mobile peoples lived, and tribal peoples and clans, and so many things. Tribal societies we have discussed. And today we will discuss about the changing society, new caste, and hierarchies. So here we will start. As the economy and the needs of society grew, जैसे जैसे इकोनॉमी की या फिर हम कहें सोसाइटी की नीड ग्रू हुई, यानी कि ज़रूरतें बढ़ी, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड. अब ऐसे लोगों की नीड हुई कि जो स्किल वाले लोग थे, नई नई स्किल वाले, उनकी नीड यहाँ पर हुई जब नई इकोनॉमी स्टार्ट हुई या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी ग्रू हुई. स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्ना. जो छोटी छोटी कास्ट हैं, हम कह सकते हैं जाति हैं, हमारे सामने आती हैं वर्ण के रूप में, ग्रुप के रूप में. फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मण्स. की एग्जाम्पल के लिए हम बताएंगे यहाँ पर कि कुछ ब्राह्मण्स में नई कास्ट हमारे सामने आई. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based societies and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenters, and masons were also recognized as separate jatis by the brahmanas. अब हम दूसरी तरफ से ये बता सकते हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स जो थे, सोशल ग्रुप्स जो थे, वो कास्ट बेस्ड थे बेटा, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी. इनमें हम डिस्कस कर सकते हैं जातीज के बेसिस पे स्टेटस रखे गए. स्पेशली आर्टिशंस को डिवाइड किया गया. स्पेशलाइज जितने भी आर्टिशंस थे उनको ग्रुप्स बना दिया गया. जैसे स्मिथ से जितने भी स्मिथ्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ एंड और सो मैनी. कारपेंटर्स एंड मेसन्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मणाज. अब जो कारपेंटर्स थे, कारपेंटर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा क्या होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं. मैसन्स जो हमारे यहाँ हाउस मेकिंग का काम वर्क करते हैं, दीज आर. स्मिथ्स को मैंने आपको बता ही दिया है, डिफरेंट डिफरेंट स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ एंड सो मैनी, वर ऑल्सो रिकग्नाइज एज सेपरेट जातीज. उनको सेपरेट जातीज के रूप में काउंट किया गया है ब्राह्मणास में. जातीज रादर देन वर्णा बिकम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. अब यहाँ पर वर्ण के बजाय हम कह सकते हैं रादर देन वर्ण, दैट मीन्स वर्ण का यहाँ बेसिस पे यहाँ पे सोसाइटी ऑर्गेनाइज नहीं हुई, बल्कि जातीज के बेसिस पे यहाँ पर सोसाइटीज ऑर्गेनाइज हुई थी. ओके, नेक्स्ट. अमंग द कश्र न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries. अब क्षत्रियस के बीच में यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नई हमें जातियाँ राजपूत क्लैन के यहाँ पर हमारे सामने आती हैं 11th और 12th सेंचुरी में. दे बिलोंग टू द डिफरेंट लाइनेज दैट मीन्स ग्रुप. ठीक है, वंश से डिफरेंट वंश से बिलोंग करते थे. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें, हुनाज, चंडेलाज, चालुक्याज एंड सम अदर्स. सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर. कि कुछ इनमें से पहले ट्राइब्स में ही इंक्लूडेड थी, यानी कि ट्राइब से ही निकल करके ये आए थे. मैनी ऑफ दीज क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स. अब इनमें से बहुत सारे क्लैंस का हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप्स होते हैं, तो इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं रिगार्ड किए जाते हैं एज राजपूत के तौर पर. दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स एंड स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया. अब इनको बेसिकली हम बात करें कि इनको धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले ली और इनको राजपूत में चेंज कर दिया गया धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एरियाज में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में. हेयर इज ए डेवलप्ड सोसाइटी वॉज एमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. अब यहाँ पर डेवलप्ड सोसाइटीज़ हमारे सामने आई थी उस टाइम पे, और रूलर्स ने क्या किया था बेटा, अपनी वेल्थ को यूज़ किया पावरफुल स्टेट क्रिएट करने में. द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो.
जो राइज है राजपूत क्लैन का, यहाँ पर पोजीशन शो करती है, रूलर की सेट करती है एक एग्जाम्पल के रूप में। ट्राइबल पीपल यहाँ पर फॉलो करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। यानी कि शासकों के रूप में यदि हम बात कर रहे हैं तो जो ये हमारे राजपूत क्लैन हैं वो हमारे सामने आते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर धीरे धीरे उनको फॉलो करती हैं। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, अब धीरे धीरे जैसे ट्राइबल पीपल ने उनको फॉलो किया तो यहाँ पर ब्राह्मण्स ने भी उनको सपोर्ट किया। मैनी ट्राइब्स बिकम द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, अब बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो एक पार्ट बन जाती हैं कास्ट सिस्टम का। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। अब जो लीडिंग दैट मीन्स जो हाई सोसाइटीज़ थी ट्राइबल फैमिलीज़ में, अब ट्राइबल फैमिलीज़ में भी क्या थी बेटा, एक तो हाई सोसाइटीज़ थी, एक लोअर थी और एक मीडियम थी। तो यहाँ पर हाइयर जो सोसाइटीज़ थी वो ही ज्वाइन कर सकती थी रूलिंग क्लास को। रूलिंग क्लास दैट मीन जो ग्रुप रूल करता था, यहाँ पर शासन करता था, उस ग्रुप को सिर्फ हाई प्रोफाइल ट्राइबल फैमिलीज़ ज्वाइन कर सकती थी। अ लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। अब जो लार्ज मेजोरिटी थी बेटा वो किस में थी, लोअर जातीज में थी, कास्ट सोसाइटीज़ में थी, तो वो उनको ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। ऑन द अदर हैंड यदि हम दूसरी तरफ बात करते हैं, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडोप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। अब दूसरी तरफ जो एक तरफ तो हमने बोला कि रूलर्स को फॉलो किया जो हाई सोसाइटीज़ थी उन्होंने, अब दूसरी तरफ क्या था बेटा, दूसरी तरफ ये था कि बहुत सारी डोमिनेंट ट्राइब दैट मीन्स जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स हम कह सकते हैं पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स में, उन्होंने इस्लाम धर्म को अडेप्ट कर लिया था, ठीक है। यानी कि वो रूलर्स के फेवर में नहीं थे बल्कि वो इस्लाम धर्म को उन्होंने फॉलो किया था बेटा। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और कंटिन्यूली वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे थे। जो कुछ हाई सोसाइटी के फैमिलीज हम कह सकते हैं जो रूलर को फेवर कर रहे थे, वो यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे कि कास्ट सिस्टम गलत है। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर कह सकते हैं हम, अनइक्वल दैट मीन्स कि क्योंकि जो हाई सोसाइटी और लो सोसाइटी के लिए इक्वल नहीं है वो सोशल ऑर्डर यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब्ड बाई ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है बेटा, जो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं वो हिंदूज, वो स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन इज नोन एज द ऑर्थोडॉक्स एंड वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, और उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। द एमरजेंस ऑफ स्टेट्स इन इज क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंजेस अमंगस द ट्राइबल पीपल। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, एमरजेंस ऑफ स्टेट्स जो यहाँ पर एमर्ज हो रही हैं वो क्लोजली किस चीज़ से रिलेटेड है, सोशल चेंज जो आ रहा है किसके बीच में, ट्राइबल पीपल्स के बीच में, उस चीज़ से जुड़ी हुई है बेटा। कि जैसे जैसे ट्राइबल पीपल में चेंज आया स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कि कुछ इनमें से दो का एग्जाम्पल यहाँ पर हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो हिस्ट्री का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। एक क्लोजर लुक मतलब बिल्कुल नज़दीक से जो आपको बिल्कुल शो किया जाएगा, द गोंड जनजाति के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर क्या था बेटा, द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। अब जो गोंड जनजाति के यानी कि गोंड ट्राइब के लोग जो यहाँ पर रहते थे वो बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट रीजन है जिसको गोंडवाना कहते थे, नेम ऑफ प्लेस है गोंडवाना, और कंट्री इनहेबिटेंट्स बाय गोंड्स, कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोगों के द्वारा यूज़ किए जाती हैं उस जगह को हम गोंडवाना कंट्री भी कहते हैं। दे प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक प्लॉट पर कल्टीवेशन होता है, उसके बाद उस क्रॉप को मतलब जब तक प्रिपेयर नहीं हो जाती है वो क्रॉप तब तक उसका देखभाल की जाती है, और उसके बाद उसको कट करके दूसरी प्लॉट पर मतलब जैसे ट्रीज़ को बिल्कुल साफ़ किया जाता है, पेड़ों को मतलब ज़मीन को साफ़ किया जाता है, उसके बाद कल्टीवेशन होता है। फिर उसको छोड़कर जब उस पर क्रॉप रेडी हो जाती है तो उसको छोड़ करके दूसरे प्लेस पर चला जाता है। तो इस तरह से जो कल्टीवेशन होता है उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर से बता दिया आपको। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लान्स। अब यहाँ पर हम बात करें गोंड ट्राइब की, तो गोंड ट्राइब में भी क्या होता है बेटा, इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मैनी स्मॉलर क्लैंस।
बहुत सारे स्मॉल स्मॉल क्लैंस में क्या होता है, ग्रुप्स। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। ये हर क्लैन में क्या होता है, या तो उनका कोई राजा होता है या फिर राय होता है। About the time that the power of Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. अब लगभग क्या है कि पावरफुल, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अबाउट द टाइम दैट, जैसे उस टाइम की बात है कि पावर में जो थी दिल्ली सुल्तान्स की, यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। अ फ्यू लार्ज गोंड, कुछ गोंड जो किंगडम्स थे वो अब यहाँ पर डोमिनेट करने लगे थे स्मॉलर गोंड चीफ्स के ऊपर। द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। अब यहाँ पर अकबरनामा क्या है, बुक का नेम है बेटा। ये अकबर की हिस्ट्री के बारे में बताती है, तो ये अकबर के रीजन के बारे में बताती है जब उनका शासन वहाँ पर था। मेंशन द गोंड किंगडम, उसी में मेंशन किया गया है गोंड किंगडम के बारे में। ग्रह कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। अब गोंड किंगडम एरिया है, उसके अंदर क्या आते हैं बेटा, ग्रह कटंगा उसका नाम है, ठीक है, और उसके अंदर आते हैं 70,000 विलेजेस इंक्लूडेड हैं बेटा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है। ट्रीज एंड बुशेज आर, ये देखिए रेड बेसिस में यहाँ पर, दिस वन इज ओके, this one is okay. Here shifty cultivation, trees and bushes in a forest area are first cut and burnt. The crop is shown in the ashes, and when this land loses its fertility, another plot of land is cleared. तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक प्लॉट का यूज़ होता है, उसके बाद फिर जब वो फर्टिलिटी सॉरी फर्टिलिटी लॉस हो जाता है तो उस प्लॉट को छोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लॉट को क्लियर करके रेडी किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन, अंडरलाइन ऑल्सो। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यहाँ पर किंगडम का वो अब सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू, अब किंगडम को डिवाइड किया जाता है किस तरह से, ग्रह में। ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाई ए पार्टिकुलर गोंड क्लैन, और हर घर को कौन कंट्रोल करता है बेटा, एक गोंड क्लैन यूज करता है, ठीक है, ग्रुप कह सकते हैं। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। अब इसको भी डिवाइड किया जाता है, जो ये घर है इसको भी 84 विलेजेस में, हम कह सकते हैं एक वन घर इक्वल टू 84 विलेजेस, ठीक है, तो जिसको 84 के नाम से बोलते हैं, जैसे हिंदी में 84 को 84 बोलते हैं, दैट सेम थिंग they utilize for the name. The 84 was subdivided into बारहोत्स। अब 84 को भी डिवाइड किया गया है 12 में, बारहोत, 12 को हिंदी में क्या कहते हैं, 12, तो 12 से ही बारहोत बना है बेटा, ठीक है। विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस, जिसको 84 को 12 में डिवाइड किया गया है, 12 विलेजेस में सब डिवाइडेड किया गया है। द एमरजेंस ऑफ ए लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। अब जो एमरजेंस है लार्ज स्टेट्स का वो नेचर को चेंज कर देती है गोंड सोसाइटी के। दिस देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटीज ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब बेसिकली हम क्या बात करें कि जो इक्वल सोसाइटीज़ हैं, अब सोसाइटीज़ को इक्वली डिवाइड किया गया है ग्रेजुअली, वो गॉट डिवाइडेड, दैट मीन्स सेम तरीके से वो अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। अब ब्राह्मण्स को क्या दिया जाता है बेटा पेमेंट के रूप में, लैंड ग्रांट्स दिया जाता है फ्रॉम द गोंड्स राजाज एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, और इसी वजह से वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। एंड द गोंड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकग्नाइज एज राजपूत। अब जो गोंड चीफ हैं वो भी ऐसा विश करते हैं कि उनको राजपूत की तरह ही रिकग्नाइज किया जाए, उनकी तरह ही उनकी वेलकम किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। उन्होंने ग्रह कटंगा के जो शासक हैं अमन दास, उन्होंने अपने नाम को एज्यूम किया, अपने नेम को टाइटल दिलवाया, क्या, संग्राम शाह के नाम से। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। अब जो उनके बेटे हैं दलपत, उन्होंने शादी की प्रिंसेस दुर्गावती से, जो कि डॉटर हैं एक सालबहन की। एंड चंडाल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो कि चंडाल राजपूत के राजा हैं, उनका नाम क्या है, महोबा।
ठीक है। उनकी डॉटर दुर्गावती से शादी की है उनके बेटे ने, किससे, अमर दास के बेटे ने, संग्राम शाह के बेटे ने, दलपत ने। ओके। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। अब दलपत की क्या हो जाती है बेटा, छोटी सी एज में डेथ हो जाती है। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल दैट मीन्स शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, शी इज एबल एंड शी हैज़ मैनी क्वालिटीज़ एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 year old सन। और वहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर देती है जब उसका बेटा 5 year का होता है। बीर नारायण उनका नाम होता है। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव। उनकी किंगडम, उनके अधीन हम कह सकते हैं, उनके अंडर कंट्रोल वो जो किंगडम है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है, यानी कि बढ़ता है, ग्रो करता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आशफ खान अटैक्ट ग्रहटंगा। अब 1565 में बेटा आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। मुगल फोर्सेस ने अटैक कर दिया आशफ खान ने, कहाँ पर, ग्रहटंगा में। उनके लीडर कौन थे, आशफ खान। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मुगल फोर्सेस से बिलोंग करते थे। कब किया था, 1565 में। 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती ने अपना पूरी यहाँ पर फोर्स शो की, अपनी ताकत शो की उन्हें रोकने के लिए, रेसिस्टेंस के लिए, यानी कि उनका विरोध करने के लिए। शी वॉज डिफिटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। अब उन्होंने अपने आप को मतलब डाई करना यानी कि मरना अच्छा बेहतर समझा देन की अपनी हार मानने के। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून लेट आफ्टर। उनका बेटे की भी डेथ होगी बेटा कुछ टाइम के बाद फाइटिंग करते हुए। सो हियर वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।